भक्तों, हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहाँ तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहाँ तक का काल अवश्य भाग जाएगा। जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। लक्ष्मीपुर चंडी स्थान के निवासी परम श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू के निवास स्थान पर सप्ते भर के लिए ध्यान योग युक्त सत्संग यज्ञ आरंभ है। इसलिए जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले, सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले, सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में सतत अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भव सागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को पार करवाने वाले, विशुद्ध बुद्धि के सागर, असीम ज्ञान के दाता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, विवेक रूपी समुद्र के पुंज, गणिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी, भारतीय संस्कृति के ज्ञाना आकाश की सूर्य, महान मार्तंड सन्यासी, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। मंच पर विराजमान जितने पूज बाबा लोग हैं, इन सभी पूज बाबा लोगों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यज्ञ करवाने वाले यज्ञकर्ता जो विभीषण बाबू हैं, मैं विभीषण बाबू यज्ञकर्ता को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ।
आप जितने भक्त लोग हैं, दूर दराज से सुनने वाले जितने पूज्य महापुरुष लोग हैं, विद्वत जन हैं, अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितनी देवियां हैं, देवता लोग हैं, उन तमाम पूजगणों के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, अभी आप लोगों ने सत्संग योग नामक महान ग्रंथ से सांडल्यो उपनिषद के ऋषियों की वाणी पाठ के रूप में सुनी है। सांडल्यो उपनिषद के ऋषियों की विचारधारा में भक्तों चर्चा चल रही थी। साधना वाली प्रक्रियाओं के संबंध में, ध्यान योग की महिमाओं के संबंध में, ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति हम लोगों के द्वारा ध्यान योग नामक क्रिया से जुड़कर अभ्यास करने से आरंभ होती है। बिना ध्यान से ईश्वर की भक्ति आरंभ नहीं होती है। अंतःकरण में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज ने अपने जीवन में भक्तों ध्यान की बड़ी प्राथमिकता दी है। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज ने कहा, आज तक जिसने ईश्वर परम प्रभु परमात्मा का दर्शन किया है, आज तक जिसने भवसागर यथा समुद्र की सीमा को पार किया है, आज तक जिसने शाश्वत शांति की प्राप्ति की है, आज तक जिसने दुखों का अंत किया है, आज तक जिसने अमन चैन की जिंदगी पाई है, तो केवल ध्यान से ही ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति आरंभ होती है। ध्यान योग नामक क्रिया से जुड़कर अभ्यास करने से। हम लोग ऐसी प्रक्रियाओं से जुड़कर ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करने की भक्तों चेष्टा प्रकट नहीं करेंगे तो शरीर छोड़ने के समय में शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को शरीर से निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। ध्यान योग नामक क्रिया से जुड़कर अभ्यास करने से आत्मा पर जो जड़ शरीर का आवरण लगा हुआ है, वह आवरण धीरे धीरे झड़ने लग जाता है। जिस जीवन काल में जो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, करी साधना के द्वारा, साधना रूपी प्रक्रियाओं से जुड़कर अभ्यास के द्वारा आत्मा पर से जड़ आवरण को हटाने में समर्थ हो जाता है, उस जीवन काल में उस व्यक्ति को अपने आप का ज्ञान हो जाता है। अपने आप के ज्ञान में हमारी आत्मा अपने अंशी परम प्रभु परमात्मा की पहचान कर लेती है। ईश्वर की पहचान में हमारी आत्मा की सारी अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की पहचान में हमारी आत्मा को भक्तों आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाती है। भक्तों, हम आप
ऐसा करने के लिए नहीं चाहते हैं तो क्या होगा? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य की जब संपूर्ण आयु शेष हो जाती है, मनुष्य का जब मृत्यु का काल आ जाता है, भक्ति विहीन अवस्था में जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने लग जाती है, उस व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के काल में शरीर से निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। भक्तों क्यों नहीं मार्ग मिलता है? भक्ति विहीन अवस्था में हमारी आत्मा 4 जड़ शरीरों के आवरणों से पट्टी के भांति चिपकी जाती है। इसीलिए मृत्यु के काल में शरीर छोड़ने के समय में हमारी आत्मा को शरीर से निकलने का मार्ग भक्तों नहीं मिलता। यमदूत आ जाते हैं, बार बार कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, तुम्हारी संपूर्ण आयु शेष हो गई है, पल भर भी तुम इस शरीर में रहने का अधिकारी नहीं हो। आत्मा को भक्तों निकलने का मार्ग मिलेगा तब ना आत्मा उस मार्ग होकर शरीर से निकल आएगी। ऐसी अवस्था में यमदूत क्या करते हैं? जबरदस्ती आत्मा को शरीर से जो निकालना आरंभ कर देते हैं, तो बड़ी पीड़ा और दर्द का सामना शरीर छोड़ने के वक्त में मनुष्य को करना पड़ता है। कल मैंने कहा था, ध्यान रूपी प्रक्रियाओं से जुड़कर अभ्यास के द्वारा हम लोगों के शरीर में सूरत के सिमटाव होने से जो दर्द पैदा होता है, अभी से हम लोग ध्यान योग नामक क्रिया से जुड़कर अभ्यास के द्वारा इस दर्द को सह लेंगे तो मृत्यु के समय में सासा पीड़ा दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। यमदूत इस शरीर से आत्मा को निकाल लेते हैं। इस आत्मा को 8 अंगुल के शरीर में उस समय रहना पड़ता है, या आत्मा 8 अंगुल के शरीर में व्यवस्थित हो जाती है। उस 8 अंगुल के शरीर को यातना नामक शरीर के कवर में ले जाकर के घुसा दिया जाता है। जिस शरीर में कष्ट दिया जाता है, जिस शरीर में पीड़ा दी जाती है, यातना दी जाती है, दुख दिया जाता है, उस शरीर का नाम ही यातना नामक शरीर रखा गया है। उस पापी जीवों को यमदूत गले में डोरी बांधकर यम के मार्गों में कुत्तों के भांति भक्तों खींचते हुए जाते और कहते हैं, तुमने ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करने की चेष्टा नहीं की, तुमने ईश्वर परम प्रभु परमात्मा का स्मरण करने के लिए जीवन में कभी नहीं चाहा, तुमने पुण्य की खेती नहीं की, तुमने धर्म का आचरण नहीं किया, पापी धन पाकर जीवन भर तुमने अपना मन वासना में लगाया, तुमने धन पाकर के साधु फकीरों गरीबों दरिद्रों को निसहायों को दान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, तुमने कभी भी नेकी का काम नहीं किया, किए हुए कुकर्मों का फल इस यम के मार्गों में भोगो। उस यम के मार्ग में सिर्फ बालू ही बालू है। उस यम के मार्ग में 12 सूर्यों का ताप लगता है। 12 सूर्यों के ताप से बालू आग के समान लाल हो जाता है। पापी जीव को उस मार्ग होकर यमदूत भक्तों जब ले जाते हैं, पापी जीव चिल्लाता है, सूर्य के ताप से हमारा सिर जल रहा है, सूर्य के ताप से हमारा तलवा जल रहा है, इससे शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द पैदा हो रहा है, मुझे ठंडी छाया में ले चलिए, मुझे
ठंडी जमीन पर ले चलिए, जगह पर ले चलिए जहां चलने में मुझे सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाएगी। यमदूत कहते हैं जी तुमने जीवन भर कुकर्मों की खेती करके इसी स्थान को पाने में सक्षम हुआ है। कुकर्मों की खेती करने से यही जगह मिलती है। तुमने पुण्य का कार्य नहीं किया। तुम यदि पुण्य का कार्य करते तो तुमको ठंडी छाया की प्राप्ति हो जाती। तुमने ईश्वर भक्ति करके भक्ति वाला बूट को प्राप्त कर लेता, आज तुम्हारे पैर में भक्ति वाला बूट पहना रहता। तुमने सत्संग में जाकर के संत महात्मा लोगों के मुखार बिंद से ज्ञान ध्यान वाली बात सुनकर ज्ञान रूपी छत्र को प्राप्त कर लेता, आज तुम्हारे सिर पर या ज्ञान की छतरी रहती। तुमको 12 सूरजों का ताप तुम्हारे सिर पर नहीं लगता। तुमने ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है पापी। गरुड़ पुराण में चर्चा आई हुई है। प्रतिदिन जीव को उस मार्ग में लगभग 100 योजन चलना पड़ता है। कहीं कहीं चर्चा आई हुई है 200 योजन चलना पड़ता है। एक योजन बराबर 4 कोस होता है। प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता है। एक जागृति नाम की पत्रिका निकलती थी। पहले मैं उस पत्रिका को मंगवाता तो उसमें चर्चा आई हुई है कि हजारों कोस की दूरी रोज या आत्मा यम के मार्गों में तय करती थी। या आत्मा हजारों कोस की दूरी को रोज तय करती है। पृथ्वी से नरक की दूरी 99,000 योजन की है। यहाँ से तो हम लोग मुरलीगंज डॉक्टर साहब के यहाँ पैदल नहीं चलना चाहते हैं नहीं। लोगों का बस चढ़े तो कार से ही लैट्रिन चले जाएंगे ना। विचार करके देखिए कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है यम के मार्गों में। उस यम के मार्गों से बचने के लिए हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, गरुड़ पुराण में चर्चा आई हुई है। गरुड़ पुराण में चर्चा आई हुई है, एक बैतरणी नाम की नदी होती है। बैतरणी नाम की जो नदी है, उस नदी का दोनों किनारा हड्डी से घिरा हुआ है और बैतरणी नदी में खून का पानी है, पीव का कीचड़ है। बैतरणी नदी में बड़ा बड़ा घड़ियाल आता है। हजारों योजन की उस नदी का पेट है। विचार करके देखिए, बैतरणी नदी के किनारे जब पापी जीव आता है, बैतरणी नदी के किनारे जब पापी जीव भक्तों आता है, तो उस नदी के किनारे बड़ा बड़ा गिद्ध आता है, कौवा रहता है। पापी जीवों के मांस को नोच नोच कर खाने लगता है। बैतरणी नदी के किनारे नाव लगी रहती है, उस पर नाविक सवार आता। नाविक आवाज लगा करके कहता है, तुमने पुण्य का कार्य किया है, तुमने ईश्वर की भक्ति की है, तुमने धर्म का आचरण किया, तुमने साधु महात्माओं की इज्जत की है, प्रतिष्ठा की है, सम्मान किया, तुमने संत सद्गुरुओं की पूजा की है, तुमने गरीबों की सहायता की है, तुमने दरिद्रों की सहायता की है, वस्त्रहीन को वस्त्र दिया है, तुमने दुनिया में कोई भी पुण्य का कार्य किया है तो तुम्हारे सामने बैतरणी नदी को पार करने के लिए बैतरणी नदी के किनारे नाव लगी हुई है। आओ, तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ, तुम्हें इस पर सवार करके उस पार कर दूंगा और सारे दुखों से तुमको छुटकारा मिल जाएगा।
बार बार नाविक कहते हैं, पापी जीव मूर्छित होकर के गिद्ध और कौवा से घायल वाला शरीर को प्राप्त करके उस बैतरणी नदी में जाकर के गिर जाता है। बार बार पापी जीवों के मुंह को उस बैतरणी नदी में घुसाते हैं। क्यों घुसाते हैं? बार बार कहता है कड़ी प्यास लगी है, वही खून का पानी पीप कर कीचड़ पिलाता है। वह भी हम लोगों के सामने 80 वर्ष 100 वर्ष के बाद दृश्य आने वाला है। वह भी घड़ी आने वाली है, समय आने वाला है भक्तों। पापी जीवों को किनारे आए हुए देखकर बैतरणी नदी का पानी जिस तरह से तेल जिलेबी छांकने के लिए कड़ाह में खौलता है, उसी तरह से पापी जीवों को सजा देने के लिए बैतरणी नदी का पानी उस तेल के समान खौलने लगता है। विचार करके देखिए कितना दुख, कितनी पीड़ा होती है, फिर भी भजन ध्यान करना नहीं चाहते हैं। कितने लोगों की ऐसी विचारधारा है, चिकनी चुपड़ी बात कह करके महात्मा लोगों को फुसला पटिया करके ऐसी तरह से दान दक्षिणा लेकर के ठगते रहते हैं। ऐसी भावना है बहुत से लोगों की। यह व्यास गद्दी है, यहाँ से झूठी बात नहीं कही जाती है, यहाँ से झूठा वचन नहीं कहा जाता है, घोर नरक मिलेगा। इस दुख से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। हम लोगों को मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन में एकाग्रता आती है ध्यान योग नामक क्रिया से जुड़कर वर्षों अभ्यास करने से मन में एकाग्रता आ जाती है। अभ्यासी का वातावरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अभ्यासी के जीवन में बड़ी पवित्रता होनी चाहिए। अभ्यासी की रानी में पवित्रता होनी चाहिए। जिनका उठना बैठना जागरण खान पान ठीक नहीं है, वर्षों के अभ्यास से उनकी चित्तवृत्ति आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में आकर स्थिर होकर सिमटा होकर उनकी चित्तवृत्ति में ऊर्ध्वगति नहीं होगी, उनका ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता है। सुन रहे ना भक्तों हम लोग? इसीलिए हम लोगों को इस सारी व्यवस्था की उपलब्धि करनी चाहिए, इस सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अभी सुन रहे तो विद्वान किसे कह रहे? धर गौर मस्तक को सीधा करके गुरु महाराज के द्वारा ध्यान करने वाली जो युक्ति मिली है, उस युक्ति से जुड़ करके प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। किसी आसन पर देर तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। धौर गौर मस्तक को सीधा करना चाहिए। धौर गौर मस्तक सीध साधी असीना, बैठ के चखमुख मानस इष्ट जाप ध्यान, इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर ने कहा, मुर्शिद नैनों बीच नबी है। आंखों के मध्य में, आंखों के बीच में परमात्मा के दूत बैठे। कौन दूत है? मुर्शिद नैनों बीच नबी है। सफेद तिलों विच तारा, अविगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा। तेहि द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। सुन शहर में बास हमारा, तहाँ सर्वंगी बोले। कहे कबीर सदा के संगी, शब्द महल्ले लावे। संत कबीर साहब कहते हैं,
आंखों के बीच में परमात्मा के दूत बैठे हैं। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद, स्याही का रंग काला होता है। हम लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करके भक्तों जब देखना आरंभ करते हैं सन्मुख सामने, तब घना घोर अंधकार पाते हैं। आंखों के सामने अंधकार का इतना बड़ा विशाल साम्राज्य है, जिस अंधकार रूपी विशाल साम्राज्य को मापने के लिए आज तक दुनिया की धरती पर अमीन का जन्म नहीं हुआ, ना भविष्य में होने वाला है। किसी अमीन ने आंखों के सामने अंधकार का जो विशाल साम्राज्य फैला हुआ है, इस अंधकार रूपी विशाल साम्राज्य को मापने के लिए अपनी कड़ी गिराई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, महामोह तम पुंज, अंधकार की ढेर राशि हम लोगों के आंखों के सामने। संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरा हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। हम लोग 9 द्वारों में जब तक भक्तों जाते हैं तब तक अंधकार में पड़े रहते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस महाराज नौगछिया अखिल भारतीय सत्संग में कह रहे थे, जब मैं नौगछिया आता हूं तो मुझे हड़बड़ी लग जाती है। आप लोग मन में विचार करते होंगे, मेरी वाणी को सुनकर नौगछिया आने पर बाबा को क्यों हड़बड़ी लग जाती है। नौगछिया में मुझे बेचैनी होने लग जाती है। मुझे बेचैनी क्यों होने लग जाती है, आप लोग विचार करते हैं। आंख का 2 द्वार, कान का 2 द्वार, नासिका के 2 द्वार, मुंह का 1 द्वार, पेशाब पैखाना त्यागने के 2 द्वार, ये 9 द्वार हम लोगों के अंधकार से भरे पड़े हैं। इसी को महर्षि संत परमहंस महाराज ने अपनी वाणियों में नवगछिया की संज्ञा दी है। जब तक हम लोग इस 9 द्वारों में रहेंगे, अंधकार से घिरे रहेंगे, जहां तम है, अंधकार को तम की संज्ञा दी गई है। जहां तम है वहां जंजाल है, जहां जंजाल है तो वहां दुख लगा रहेगा। वहां दुख से हम लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता। जहां भूल है वहां अनेकों तरह की सूल लगी रहती है। भूल में सूल लगी रहती है। किसी भी व्यक्ति को सूल का रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बार बार सोच जाने की इच्छा बनी ही रहती है, दर्द से परेशान हो जाते हैं, बार बार सोच करने से उनको बड़ी पीड़ा होने लग जाती है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंधकार में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करने से अंधकार धीरे धीरे सिमटने लग जाता है। दृष्टियों की क्रिया करने से अंधकार सिमट करके एक श्याम बिंदु का, काला बिंदु का रूप धारण कर लेता है। काले बिंदु का हमारी दृष्टि जब भेदन करती है तब उजले रंग का बिंदु पैदा होता है। उजले रंग के बिंदु का हमारी दृष्टि जब भेदन करती तब सोने का रंग का बिंदु पैदा होता है। सोने के रंग का हमारी दृष्टि बिंदु का जब भेदन करती है तब हम लोगों की अंदर ज्योति में स्थिरता आ जाती है, मन सुनगत हो जाता है। तब साधक के अंदर शब्द ध्यान करने की क्षमता आ जाती है। वैसे यह भी कहा गया है, ज्योति ना मिले तो उतनी हानि नहीं है जितनी हानि शब्द के नहीं मिलने से होती है। ज्योति की धारा शब्द से आ रही है, वह ज्योतिर्गमय शब्द है।
ज्योति में जिनका मन लीन हो जाता है वो परमात्मा की आवाज को सुनता है। दृष्टियोग की क्रिया करने वाले जो अभ्यासी है, दृष्टियोग उस अभ्यासी का जब पूरा हो जाता है तो उस अभ्यासी के अंदर अपने आप शब्द पैदा होता है। तब क्या होता है, स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाता है। अभ्यास करने से, शब्दाभ्यास करने से सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय शब्द कारण मंडल में पहुंच जाता है। कारण मंडल का केंद्रीय शब्द महाकारण मंडल में पहुंच जाता है। महाकारण मंडल का केंद्रीय शब्द केवल मंडल में पहुंच जाता है। जो केवल मंडल में पहुंचकर परमात्मा के सार शब्द को सुन लेता है, तब जब साधक की चित्तवृत्ति आज्ञा चक्र में भी स्थिर हो जाती है तो केवल वह सार शब्द ही सुनता, दूसरा कोई शब्द नहीं सुनता। अभ्यास करने से परमात्मा का सार शब्द पकड़ा जाता है। आत्मा के द्वारा वही सार शब्द ले जाकर परमात्मा की गोद में आत्मा को व्यवस्थित कर देता है। सदा के लिए अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है, मोक्ष लाभ मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। यही थोड़ी सी चर्चा आप लोगों की सेवा में हुई। कहानी सुनने की ढेर सारी बातें हैं। श्री सद्गुरु महाराज आरती संग सत्य गुरु के जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धरनी जय। अक्षत नभ तारे मुक्ताल। पोहप माल विहार